वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो हम लोग जानेंगे इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका एडजेक्टिव होगा। अब किस प्रकार से ये आपका काम करता है, किस प्रकार से मीनिंग आएगा और इसका हम यूज कैसे करते हैं अपने स्पीकिंग में, अपने राइटिंग में, तो चलिए समझते हैं। इसका कुछ हिंट्स है। अब ये हिंट्स ये है कि अगर आपका वर्ब के इज एम आर के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और अगर वो एडजेक्टिव है तो सेंटेंस में आपका स्थिति या अवस्था के बारे में बताएगा। अब समझिए हिंट्स यहाँ पर इस प्रकार से कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका इज एम आर, उसके बाद आपका ये वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में आपका एडजेक्टिव आएगा। अगर थर्ड फॉर्म में आएगा तो इसका हिंदी मीनिंग में देखिए थोड़ा सा एंड में आपको जो देखने को मिलेगा है हूं हो के तरह देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर आपका एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि वह पागल है, इसमें किसी को डाउट नहीं है कि ही इज मैड। यहाँ पर मैड आपका एक एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन जैसे बोलते कि वो निराश है, ही इज डिसअपॉइंटेड, यहाँ पर डिसअपॉइंटेड को देख करके लग जाता है कि आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये आपका एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जो कि आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझना ये है कि आपका ये एडजेक्टिव है या वर्ब है, समझना ये होगा। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में या नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें बोलता है। तो क्या यहाँ पर ये कह रहा है? अब सोचिए यहाँ पर डिसअपॉइंटेड मतलब क्या होता है? निराश। जैसे मैंने कहा कि वो निराश है, जैसे मैं बोलो निराश तो बोलेगा ना कि कौन निराश है, तो निराश कौन है? ही है। और ऐसे भी अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट को पता करना हो तो आप व्हाट या फिर हु से आप प्रश्न करते हैं, और जो इसका आंसर मिल जाए, जो इसका आंसर देता है व्हाट और हु का, वो सेंटेंस में आपका या तो सब्जेक्ट या तो आपका ऑब्जेक्ट होता है। इस प्रकार से आप समझते हैं। अगर ऑब्जेक्ट पता करना हो तो आप एक एक्स्ट्रा वर्ड और लगाते हैं, वो है आपका हु। इस बार से आप समझिएगा, ही इज डिसअपॉइंटेड, वो निराश है। निराश तो है लेकिन कौन है? हु। कौन है? तो ही है। यहाँ पर ही आपका क्या? एक प्रोनाउन है, एक सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप समझ में आ रहा है, ये आपका एक एडजेक्टिव ही है। इसी प्रकार से और भी है मेरे पास कि राहुल विवाहित है, तो क्या हो जाएगा? राहुल इज मैरिड। राहुल विवाहित है, राहुल इज मैरिड। यहाँ पर मैरिड जो वर्ड है ये बता रहे कि विवाहित है। अब यहाँ पर देखिए राहुल के बारे में कुछ बातें बता रहे कि विवाहित तो है, लेकिन कौन विवाहित है भाई? तो राहुल विवाहित है। इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैरिड वर्ड जो है ये आपका एक एडजेक्टिव के तरह सेंटेंस में काम कर रहा है, जो कि स्थिति या अवस्था के बारे में बता रही है। जैसे राहुल विवाहित है, वह निराश है, वो पागल है, इस प्रकार से उसके बारे में एक स्थिति या अवस्था के बारे में बता रहा है। कोई चीज उसके बारे में कोई एक्शन नहीं हो रहा। इस प्रकार से आपको समझना है। इसी प्रकार से मैं हैरान हूं, तो कैसे बोलते हैं? आई एम शॉक्ड। आई एम शॉक्ड, मैं हैरान हूं। यहाँ पर आपका हैरान, आपको क्या? एक हैरानी जो है यहाँ पर आपकी स्थिति अवस्था है। इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से कि कुर्सी टूटी हुई है, कुर्सी टूटी हुई है। आ चेयर इज ब्रोकन, या फिर आप बोलते हैं द चेयर इज ब्रोकन। अब यहाँ पर समझिएगा, ये ब्रोकन जो वर्ड है, आप इसको अगर फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये आपका ब्रेक होता है। और ब्रेक आपका एक्शन तो है लेकिन इस सेंटेंस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम बता रहे हैं कि कुर्सी जो है वो टूटी हुई है, पहले से टूटी हुई स्थिति में पड़ी हुई है, कि टूटी हुई कुर्सी जो है उस स्थिति में पड़ी हुई है। इस प्रकार से बातें करने का मतलब है कि आ कुर्सी सॉरी अ चेयर इज ब्रोकन या फिर द चेयर इज ब्रोकन। इस प्रकार से हम इसका यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार से पेन गिरा हुआ है। अब यहाँ पर समझिएगा, आ पेन इज फॉलन। अब यहाँ पर देखिएगा कि गिरने का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, इसलिए आपका एक वर्ब का थर्ड फॉर्म है। टूटने का काम भी कंप्लीट हो गया है, इसलिए आपका ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसे बोला ना कि मैं बाजार से आ चुका हूँ, जाने का काम कंप्लीट है, आई हैव गॉन टू मार्केट। मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पर आपका बोलने का काम कंप्लीट है, इसलिए इस पे का स्पोकन हो गया, गो का गोन हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर टूटने का काम कंप्लीट है, यहाँ पर ब्रेकअप ब्रोकन हो गया, और गिरने का काम कंप्लीट है, जैसे फॉल का फॉलन हो गया। इस पर सब समझ पा रहे हैं। यहाँ पर समझिएगा कि जो भी एक्शन हुआ है उस एक्शन का स्थिति बता रहा है, उसका कोई एक्शन नहीं बता रहा है, वो आपका एक स्थिति है। इस प्रकार से आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से आलू उबला हुआ है, आप समझिएगा आलू उबला हुआ है, उसका स्थिति बता रहा है कि वो उबला हुआ है। कैसे हो जाएगा? पोटेटोज आर बॉइल्ड। यहाँ पर बॉइल्ड आपका क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये पोटेटो के बारे में कुछ बता रहा है। इसी प्रकार से आपको समझना होगा। इस प्रकार से अगर आप समझ लेंगे तो कोई भी डाउट्स रहेंगे नहीं। इसी प्रकार से पत्र लिखा हुआ है, द लेटर इज रिटन।
इसी प्रकार से गाइस अगला होगा और वो होगा आपका गेट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपका ये टेंस के अकॉर्डिंग गेट आपका बदलेगा भी, गेट गोट भी हो जाएगा और आपका गेटिंग भी हो जाएगा। तो चलिए आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होगा वो आपका एक एडजेक्टिव की तरह ही होगा। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं, इसका मतलब हो जाएगा हो जाना के सेंस में आप इसका यूज करते हैं। ऐसे आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, गेट आपका गोट भी हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका क्या कहलाएगा, एक एडजेक्टिव कहलाएगा। इस प्रकार से आपको समझना है, गेट आपका वर्ब है तो ये वर्ब आपका टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी होगा। इसी बार समझिए, एग्जांपल है राहुल विवाहित हो गया। अब यहाँ पर समझिए कोई चीज हो जाना के सेंस में, कोई एक्शन हो जाना, तो होना का जो मीनिंग दे रहा है, कौन मीनिंग दे रहा है, ये आपका गेट और गोट दे रहा है। इस प्रकार से आपको समझना होगा। यहाँ पर आपका एक्शन बता रहे कि वो हो गया, क्या हो गया, तो विवाहित हो गया। इस प्रकार समझना होगा। ही गोट मैरिड, वो विवाहित हो गया। इस प्रकार से राहुल जवान हो गया, जैसे बोलेंगे राहुल गोट यंग, इस प्रकार से बोलते हैं। यहाँ पर गोट आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सेंटेंस आपका पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए आपका गेट का गोट किया हुआ है। इसी प्रकार से मैं आश्चर्यचकित हो गया या फिर मैं चकित हो गया, कैसे बोलते हैं, आई गोट सरप्राइज्ड, आई गोट सरप्राइज्ड। अब यहाँ पर समझेगा, यहाँ पर गेट का क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म गोट हो गया। इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज ये करते हैं कि ये सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, हाउ इज पॉसिबल। अब यहाँ पर समझना ये होगा कि आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि एक एडजेक्टिव कहलाता है गाइस। इस प्रकार से आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, समझेंगे तभी आपको पता चलेगा। इसी प्रकार समझिए, तुम निराश हो गया, तुम निराश हो गया। यहाँ पर समझिए निराश हो गया, यहाँ पर हो गया क्या, निराश हो गया। अब समझिए डिसअपॉइंटेड जो वर्ड है ये आपका एक वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में एक एडजेक्टिव है। इस प्रकार समझना होगा कि यू गोट डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो गया। इस प्रकार से बोलते हैं। वह नर्वस हो गया, ही गोट नर्वस, ही गोट नर्वस, वो नर्वस हो गया। इस प्रकार से हम बोलते हैं। गोट के बाद आपका यहाँ पर एक, यहाँ पर देखिए अब ओ यू एस है, इसमें का किसी को डाउट नहीं है। डाउट उसमें है जिस वर्ड के अंत में एडी देखने को मिलता है, जिसके अंत में एडी है उसी को देखने में लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये एडी है तो ये वर्ब है, इसीलिए समझ में आ जाता है। लेकिन आपको समझना होगा कि एडी से जो अंत होता है वर्ड, वो वर्ड भी आपका कुछ ऐसे हैं लिस्ट में जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। इसी प्रकार से कि वो बीमार हो जाती है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में किस हो जाएगा, सी गेट्स इल। अब यहाँ पर इल वर्ड है, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, वह निराश हो रहा है, किस जगह, और देखिए हो रहा था, वो निराश हो रहा था। he was getting disappointed, he was getting disappointed, वो निराश हो जा रहा था। इस प्रकार से बोल सकते हैं हो रहा था। अब डिसअपॉइंटेड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इस प्रकार समझना होगा। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज करेंगे वॉज और वर्ड के साथ एडजेक्टिव किस प्रकार से काम करेगा, एक स्थिति या अवस्था बताएगा। स्ट्रक्चर आपके पास सेम रहेगा, सब्जेक्ट इज से मार्क की जगह पर आप वॉज वर्ड को चिपका देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव रहेगा। एग्जांपल, वो विवाहित था, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं, एकदम स्थिति अवस्था, ही वॉज मैरिड, वो विवाहित था। इसी प्रकार से अगर बताना हो कि राहुल चकित था या फिर आश्चर्यचकित था, तो राहुल वो सरप्राइज्ड, बस एक्शन ने बता रहा कि वो चकित था भाई, ऑलरेडी था वो। किसी जगह राहुल वो सरप्राइज्ड, वो विवाहित था, ही वॉज मैरिड, कोई एक्शन नहीं बता रहे कि वो ऐसा था, बस उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार से बातें हैं। इसी प्रकार से मैं निराश था, किसी जगह आई वॉज डिसअपॉइंटेड, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं, मैं निराश था भाई, स्थिति और अवस्था बता रहा है। इस प्रकार से हो जाएगा। ये राहुल उबा हुआ था, राहुल उबा हुआ था मतलब बोर था। इस जगह राहुल वॉज बोर्ड, बोर्ड में भी कंफ्यूज कर जाता है क्योंकि एडिशन टू है, समझना होगा, बातें क्लियर हो जाएगी। अगला है वह शिक्षित था, ही वॉज एजुकेटेड, वो शिक्षित था, ही वॉज एजुकेटेड। ये वर्ड ऐसा है जो सारे लोग लगभग स्टूडेंट्स इसका यूज किए हुए रहता है, इसमें कंफ्यूज उतना नहीं होगा। लेकिन कंफ्यूज ये करेगा कि आखिर ये एडी है तो ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है या फिर क्या है। मैं आपको बता दूं कि जब वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो वो एक्शन करेगा ना, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म वो रहेगा तो एक्शन तो करेगा ना, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। कमाल की बात तो ये है, यहाँ पर एक्शन है, वो शिक्षित था, स्थिति अवस्था बता रहा है, यहाँ पर आपका कोई एक्शन नहीं होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो वो आपका एक्शन तो करेगा ना, सी एक्शन यहाँ पर कर नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर आपका एक एडजेक्टिव का नाम दिया हुआ है। ही वॉज एजुकेटेड, वो है शिक्षित था। इसी प्रकार समझते हैं वे अनपढ़ थे, दे वर अनएजुकेटेड। इस प्रकार से आपको समझना होगा, वर्ब रहेगा तो एक्शन करेगा, एडजेक्टिव रहेगा स्थिति अवस्था बताएगा।
इसी प्रकार से विल के साथ गेट यूज्ड टू का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए इसका मतलब हो जाएगा हो जाएगा, मतलब कोई चीज हो जाएगा, आदत हो जाएगा के सेंस में। ठीक है, इसमें हो जाएगा कि आदत हो जाएगा, जैसे राहुल को अंग्रेजी बोलने का आदत हो जाएगा। इसी तरह प्रैक्टिस करो, कीप इट अप, यू विल गेट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश वन डे। इस प्रकार से बोलते हैं कि तुम्हें एक दिन अंग्रेजी बोलने का आदत हो जाएगा। राहुल विल गेट यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। कमाल की बात तो ये है कि यूज्ड टू के बाद आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, कंफ्यूज नहीं करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। अब बहुत से लोग समझेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दो, नहीं गाइस, कुछ ऐसे लिस्ट में है जो कि टू के बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है। ऐसे जनरली तो आप वी वन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। इसी प्रकार से कि उसे सुबह जल्दी उठने का आदत हो जाएगी, मतलब लड़की है उससे बता रहे हैं कि सुबह जल्दी उठने का आदत हो जाएगी, हुआ नहीं है बल्कि ये फ्यूचर का एक्शन बता रहा है। तो विल के साथ गेट यूज्ड टू का यूज करेंगे और आईएनजी के साथ। कैसे हो जाएगा, सी विल गेट यूज्ड टू। अब यूज टू के बाद आपका क्या है, वेकअप मतलब बोलता है ना आप उठना या सकना, तो वेकिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर स्पीक मतलब होता है बोलना, तो स्पीकिंग हो गया। वेकिंग अप जल्दी, अर्ली, सुबह में, इन द मॉर्निंग, मतलब सी विल गेट यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। अगला है तुम्हें चाय पीने का आदत हो जाएगा। तुम्हें चाय पीने का आदत हो जाएगा, डोंट ड्रिंक टू मच, डोंट टेक इट टू मच, यू विल गेट यूज टू टैकिंग टी। इस पर से बोलते हैं यू विल गेट यूज टू टैकिंग अ टी। देखिए यहाँ पर आपका टेक अ टी भी बोल सकते हैं गाइस, क्योंकि बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी कर सकते हैं इसमें। टेक अ टी भी बोल सकते हैं, यहाँ पे टैक टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका नेटिव स्पीकर जो है हर तरह के वर्ड्स का यूज कर लेते हैं। तो आपका जनरली आप अधिकतर टेकिंग अ टी ही बोले या फिर टेक अ टी ही बोले तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में इसी तरह बोला जाता है। अमन को गांव में रहने का आदत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अमन विल गेट यूज टू लिविंग इन विलेज। अब देखिए लिव का क्या हो गया, लिविंग हो गया। इसी प्रकार से आप समझेंगे अगला, और वो होगा आपका ये यूज्ड टू। और यूज्ड टू का यूज किसके साथ करेंगे, हैज बीन या हैव बीन के साथ आप यूज करेंगे यूज्ड टू का, और उसके बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म एक ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसका मीनिंग क्या आएगा, मीनिंग ये आएगा कि आदि हो गया है, कोई चीज का आदत हो गया है उसको बताने के लिए आप इसका यूज कर लेते हैं। सो आपके पास एग्जाम्पल इस प्रकार से कि वह कार चलाने का आदि हो गया है, वह कार चलाने का आदि हो गया, किसे बोलते हैं, ही हैज बीन। अभी आप देखिए सिंगुलर आपका ही इसलिए आपका हैज लग गया, अगर प्लुरल रहता तो हैव लगता। ही हैज बीन यूज्ड टू ड्राइविंग अ कार। ड्राइव अ कार मतलब क्या, कार चलाओ, ड्राइविंग अ कार यहाँ पर आपको बता रहा है। इसी प्रकार से कि राहुल शराब पीने का आदि हो गया है, राहुल शराब पीने का आदि हो गया, या फिर राहुल को शराब पीने का आदि हो गया है। इस पर से बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग बोल लेते हैं। किसी होगा, राहुल हैज बीन यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। आप चाहें तो वाइन को नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ऐसा आप ड्रिंक भी सीधा बोल देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि शराब पीना ही मतलब समझते हैं, तो ड्रिंकिंग है तो इसका मतलब ये भी आएगा कि अगर आप वाइन को अवॉइड भी करें कोई बात नहीं, मीनिंग आपको वही देगा। इसी प्रकार से अगला है प्रिया डांस करने का आदी हो गई है, हो जाएगा प्रिया हैज बीन यूज्ड टू डांसिंग। अब देखिए डांस का फोर्थ फॉर्म डांसिंग हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्रिकेट खेलने का आदी हो गए हैं, वी हैव बीन यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए वी के साथ हैव बीन, प्रिया के साथ हैज बीन, राहुल के साथ हैज बीन, ही के साथ हैज बीन। जो आपका प्लुरल सब्जेक्ट आएगा वो उसके साथ हैव बीन का यूज करना है। इसी प्रकार से गाइस आपने सीखा कैसे हम यूज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।